एपिसोड 59 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। तभी वो दोनों अंदर चल जाते हैं। चैन को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, क्या यही जांगबी का मास्टर चैन है? इसने ही पूरे सैन फैमिली को खत्म कर दिया था। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा जवान है। क्वांग बोलती है, ओल्ड मास्टर, मैं यहाँ पर आपको बर्थडे का विश करने आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी और भी अच्छे चले। ओल्ड मास्टर अपने मन में बोलता है, सही में क्वांग बहुत ही अच्छी है और रहा बात इसका, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अंकल बोलता है, ये बहुत ही अच्छा बात है कि तुम यहाँ पर विश करने आई हो, लेकिन ये क्वांग बोलती है, अंकल ये मेरा बॉयफ्रेंड चैन फैन है। अंकल बोलता है, मजाक करना बंद करो, अपने दोस्त को बोलो यहाँ से निकल जाने। ये सू फैमिली का पार्टी है, ये यहाँ पर रह नहीं सकता है। ये सुनकर क्वांग बहुत ही गुस्सा हो जाती है। चैन बोलता है, मैं क्वांग का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसका फियांसे हूँ। क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है क्या? अंकल चिल्ला के बोलता है, तुम? चैन बोलता है, क्या तुम सिर्फ क्वांग के सीनियर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से इस तरह से बात कर सकते हो? अंकल बोलता है, सू मिंगडे, तुम इस तरह का सनी ढूंढे हो, ये तो बड़े लोग का इज्जत भी नहीं कर रहा है। यह हमारा 300 साल पुराना फैमिली का इज्जत कैसे बढ़ा के रखेगा? चैन बोलता है, 300 साल पुराना सू फैमिली, तुम लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो। पूरे सू फैमिली में सिर्फ यंगाऊ ही बेहतर है और तुम सभी लोग उस पर ही निर्भर हो। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ओल्ड मास्टर अपने मन में बोलता है, ये बाहर से आया हुआ आदमी सू फैमिली का करेंट सिचुएशन के बारे में पता है इसे। चैन बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं कि मैं असल में कौन हूँ और तुम लोग मुझे भगाने आए हो। सही में तुम लोगों का 300 साल हो गया, फिर भी तुम लोगों को इतना नहीं पता है। क्वांग बोलती है, चैन अब बस करो। अंकल बोलता है, हे बच्चे, हम लोग यहाँ पर तुमसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, तुमसे यहाँ पर कोई और मिलने आया हुआ है। तभी एक आदमी बोलता है, क्या तुम ही चैन फैन हो? चैन बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। वो आदमी बोलता है, मैं हूँ डोंगसन ग्रुप का डायरेक्टर और उसके अलावा मैं निंग का पापा हूँ, जिस आदमी का तुमने हाथ पांव तोड़ा था। तुम्हारे चलते अब मेरा बेटा पूरी जिंदगी बिस्तर में ही रहेगा। चैन बोलता है, वो मुझे 2 बार रोकने की कोशिश किया था, इसलिए मैं उसका हाथ पांव तोड़ के अपने आप को शांत किया हूँ। डोंग बोलता है, शांत किया अपने आप को? अगर तुम अपने आप को नहीं रोकते क्या तुम पूरे निंग फैमिली को खत्म कर देते? चैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। डोंग बोलता है, मास्टर चैन, तुम्हें क्या लगता है ये सैन फैमिली है क्या? तुम हमें बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो। अगर तुम सही से बताए नहीं कि ये तुमने क्यों किया है तो निंग फैमिली तुम्हें सही में जाने नहीं देगा यहाँ से। लेकिन चैन उसका कोई जवाब नहीं देता है। डोंग बोलता है, ठीक है मास्टर चैन, जबकि तुम निंग फैमिली से डरते नहीं हो, लेकिन देखता हूँ अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारा क्या हालत होता है। तभी वहाँ पर टैंग आ जाता है और बोलता है, हेलो मास्टर चैन, बहुत दिन हो गए आपसे मिला हुआ। मैं तुम्हें उस दिन बोल रहा था कि तुम मुझे स्पिरिचुअल वाटर का शेयर होल्डर बना दो, लेकिन तुमने मेरा बात माना नहीं। देखो अब क्या हो गया। चैन बोलता है, सही में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तभी जी अपने दादा के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसका दादा चैन को बोलता है, तो तुम जांगबी का मास्टर चैन हो ना, और तुम शायद सू फैमिली के क्वांग होगी ना। मैं यहाँ पर अपने पोते के साथ तुम्हारा एंगेजमेंट करवाने आया हूँ। अगर तुम इस बात पर राजी हो गई तो मैं तुम्हें जी फैमिली के बिजनेस का इंचार्ज बना दूंगा। ये सुनकर एक लड़की अपने मन में बोलती है, क्वांग सिर्फ अभी 19 साल की लड़की है और उसे इतना बड़ा सक्सेस मिल रहा है, सही में मुझे इससे बहुत ही ज्यादा जलन हो रहा है। क्वांग बोलती है, मुझे माफ करिएगा, मेरा पहले ही बॉयफ्रेंड है। वो आदमी बोलता है, ये तो सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने तो अभी तक शादी नहीं न किया है, तो क्या हो गया? चैन बोलता है, क्वांग मेरी पत्नी है, तुम्हारा पोता कौन है? क्या उसका हिम्मत है मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाने का? वो आदमी बोलता है, हे लड़के, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई ना कोई होता ही है। ये जांगबी नहीं है तो अपने आप को संभाल के रखो। चैन बोलता है, ये जोंगाई या फिर अर्थ का कोई भी जगह हो, मुझे जहाँ पर भी जाना है मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे जी फैमिली मुझे बोल नहीं सकता कि मैं क्या करूँ। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। तभी वो लोग पीछे में देख के बोलते हैं, ये तो बाओ और गाँव है ना, लगता है कि ये लोग चैन फैन के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा आदमी बोलता है, अब चैन फैन तो गया। चैन बोलता है, क्या बस इतना ही? ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, ये बोलना क्या चाहता है, क्या बस इतना ही? चैन बोलता है, मैं तुम्हें समय दिया था ना बहुत सारे लोग को लाने के लिए, और तुम बस इतना ही इकट्ठा कर पाए हो। जी गुस्से से बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जी एक लड़की से गिलास छीन लेता है और बोलता है, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जी बोलता है, हे बाऊ, इसे ठिकाने लगाओ। बाऊ चैन को जाके बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर, मेरा नाम है जाओ बाफेंग। जी शॉक्ड होके बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर, अब ये क्या है? गाओ बोलती है, बेशक ये कांगलंग का चीफ इंस्ट्रक्टर है। बैंग बोलता है, ये तो 20 साल का भी नहीं हुआ है अभी तक। चैन बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जनरल चैन हूँ? जो भी हो, तुम्हें पता चल गया तुमने गलती किया है। अब वापस जाकर अपने आप को 10 दिन के लिए लॉक कर लो, अपने पोजीशन से रिजाइन करके फिर से स्टार्ट करना।
बाओ बोलता है ठीक है चीफ इंस्ट्रक्टर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्वांग अपने मन में बोलती है मैं चैन फैन को पिछले 6 सालों से देखी नहीं हूँ, वो सही में सालों में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। सो फैमिली का ओल्ड मास्टर अपने मन में बोलता है गैंगलोंग का जनरल बन के भी कोई फायदा नहीं होगा, इससे तुम जी और निंग फैमिली को पीछे नहीं कर पाओगे। तभी जी फैमिली का ओल्ड मास्टर बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने कम उम्र में जनरल चैन बन जाओगे। मास्टर चैन आपने पब्लिक में निंग का हाथ पांव तोड़ दिया है। हमें पता है कि आपका मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही बढ़िया है और उसके अलावा क्या आप कानून को कम समझ रहे हो। सो अपने मन में बोलती है जी ये सब करके वो चैन फैन को निशा दिखाना चाहता है। तभी गाँव बोलती है ओल्ड मास्टर जी आपको तो पता ही है कि मिस्टर चैन जनरल चैन है, क्या आपको इसका असलियत के बारे में पता है क्या। ओल्ड मास्टर बोलता है अब इसके बारे में क्या है। गाँव बोलती है ये हुआ का ग्रैंड मास्टर है चैन बैक्सियन। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो ग्रैंड मास्टर है। सू बोलती है सही इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है। बिगडे बोलता है ये हुआ ना बात, अब बुझाव में कोई भी नहीं बोल सकता है कि मेरी बेटी के लिए चैन काबिल नहीं है। तभी डोंग उसके पास जाके बोलता है मिस्टर चैन मेरे बेटे ने आपको परेशान किया था, उसके साथ यही होना चाहिए, प्लीज मिस्टर चैन निंग फैमिली को इसके लिए माफ कर दीजिए। चैन बोलता है तुम्हारे बेटे ने ये किया था इसलिए मैं उसका हाथ पांव तोड़ दिया, अब वो पूरा जिंदगी इसी तरह पड़ा रहेगा, क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। डोंग बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चैन बोलता है और आवाज तुम्हारा टैंग, मैं तुम्हें अपना स्पिरिचुअल पानी देने से मना कर दिया इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ना। टैंग बोलता है मास्टर चैन आपको गलत फहमी हो रहा है। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा तो तुम फिर से आकर मुझसे बदला लोगे ना। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके उसे बोलता है झुक जाओ और टैंग अचानक से झुक जाता है। टैंग गुस्से से बोलता है चैन बैक्सियन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे झुका दी है, टैंग फैमिली इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, तुम अभी भी नहीं सुधरोगे, ठीक है अब जाओ मरो। फिर वो अपनी ताकत की मदद से उसे मार डालता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं चैन ने टैंग को मार डाला। और मास्टर जी बोलता है मास्टर चैन मैं आपके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत था, प्लीज मेरे पोते को इसके लिए माफ कर दीजिए। जी बोलता है दादा। और मास्टर जी चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ और जल्दी से झुककर मास्टर चैन से माफी मांगो। जी चैन के सामने झुक जाता और बोलता है मास्टर चैन मुझे माफ कर दीजिए। चैन बोलता है क्या बस इतना ही, जी का जिंदगी के बदले जी फैमिली क्या देगा मुझे। ओल्ड मास्टर जी चैन के कान में कुछ बोलता है। चैन बोलता है ठीक है। फिर ओल्ड मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। चैन अपने मन में बोलता है इसे पता था कि मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए ये चैन फैमिली को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहता है। चैन क्वांग को बोलता है क्या तुम्हें डम्पलिंग चाहिए। क्वांग चैन को पकड़ लेती है और बोलती है हाँ मुझे केक भी चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से डम्पलिंग खरीदने चल जाते हैं। क्वांग बोलती है हम लोग सब कुछ ले लिए और कुछ बाकी है क्या। चैन बोलता है ठीक है, क्या तुम जानना चाहती हो चैन बैक्सियन के बारे में। क्वांग बोलती है क्या तुम मुझे बताना चाहते हो, मैं जानना चाहती कि तुम असल में हो कौन, चैन फैन, मास्टर चैन या फिर चैन बैक्सियन। तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। चैन बोलता है मैं चैन फैन हूँ, मास्टर चैन हूँ और चैन बैक्सियन भी हूँ। हमारी दुनिया में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी होता है, टाओ एक्सपर्ट और ट्रांजिट भी होता है। क्वांग बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम दुनिया में नंबर 1 में हो। फिर चैन उसे गले लगा के बोलता है क्वांग मैं तुम्हें आगे चलकर बचाना चाहता हूँ, मैं इस जिंदगी में तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए पूरा दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। क्वांग बोलती है चैन चलो चलते हैं घर। चैन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चैन अपने मन में बोलता है बारिश हो रहा है, मैं यहाँ पर रिबॉन्ड लिया था 2007 में और अभी 2009 गया, सही में अब मुझे वापस जाना होगा सुझाव में या फिर जिंगलिंग में कल्टीवेट करने के लिए। सबसे पहले मुझे हॉस्टल जाना चाहिए।